आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित सेकेंड पार्ट से, जिसमें पहले पार्ट में हमने लेंज का नियम, फैराडेज लॉ वगैरह वगैरह चर्चा किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इन सब के बारे में बात किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं स्वप्रेरण की। स्वप्रेरण क्या है? सबसे पहले स्वप्रेरण से पहले हम प्रेरण पढ़ेंगे। प्रेरण को इंडक्टेंस कहते हैं हम लोग। प्रेरण को क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। ये प्रेरण क्या है? तो प्रेरण जो है यह एक घटना है। कैसी घटना है? तो किसी परिपथ में, जैसे मान लीजिए ये एक विद्युतीय परिपथ है या एक कॉइल है, तो किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तित होने की वजह से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता। हालांकि फैराडेज लॉ में स्पष्ट कहा गया था कि जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो धारा के परिवर्तन, विद्युत धारा के परिवर्तन की वजह से होता। तो जब किसी परिपथ में विद्युत धारा में परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन की वजह से विद्युत धारा एक प्रेरित हो जाता है। तो वही विद्युत धारा प्रेरित होने की घटना जो है यही प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता? प्रेरण। इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं स्वप्रेरण, और दूसरे को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। ये स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्या है, इसमें हम ध्यान से देखेंगे। स्वप्रेरण को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और अन्योन्य प्रेरण को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो प्रेरण में हमने कहा कि परिपथ में धारा परिवर्तन या कुंडली में विद्युत धारा के परिवर्तन की वजह से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता और उसी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से उसमें विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और उसी विद्युत वाहक बल की वजह से विद्युत धारा प्रेरित होता है। तो इतना लंबा चौड़ा थेसिस नहीं दे करके एक लाइन बोलेंगे। किसी कॉइल में धारा परिवर्तन के कारण उसमें जो विद्युत धारा प्रेरित हो जाता, धारा के परिवर्तन के कारण जो विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है, यही घटना प्रेरण कहलाता है। और ये प्रेरण दो प्रकार का, एक स्वप्रेरण और एक अन्योन्य प्रेरण। तो स्वप्रेरण किसको कहते हैं और अन्योन्य प्रेरण किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, इसमें करंट आई जा रहा था। इस कॉइल को हिंदी में कुंडली कहते हैं। जब किसी भी कॉइल में करंट के परिवर्तन की वजह से सेम इसी कॉइल में विद्युत धारा प्रेरित हो जाए, किसी एक ही कॉइल में विद्युत धारा परिवर्तन की वजह से इसी कॉइल में अगर विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है तो यह घटना स्वप्रेरण कहलाता। मतलब किसी एक ही कॉइल में विद्युत धारा का परिवर्तन हुआ और उसी धारा के परिवर्तन की वजह से उसी कॉइल में विद्युत धारा प्रेरित हो गया, यानी इंड्यूस्ड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो गया, तो यही घटना सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता। अब है कि अन्योन्य प्रेरण क्या? इसमें होता क्या है कि किसी एक कुंडली में विद्युत धारा का परिवर्तन होता है, तो किसी एक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन की वजह से उसके पास रखे किसी दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से इस परिपथ में भी या इस कुंडली में भी विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है। तो इसको हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो फिर सुनेंगे। जब किसी एक कुंडली में विद्युत धारा के परिवर्तन के कारण उसके पास या नज़दीक रखे किसी दूसरे कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है, तो यही विद्युत धारा प्रेरित होने की जो घटना है इसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं।
तो अच्छा, ये विद्युत धारा परिवर्तन की वजह से इसमें विद्युत धारा प्रेरित कैसे होगा? बात वही है, इसमें विद्युत धारा परिवर्तन होगा। तो विद्युत धारा के परिवर्तन की वजह से इससे भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है। तो दूसरे कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हुआ, जिसकी वजह से वहाँ एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो विद्युत धारा निश्चित रूप से प्रेरित होगा, यानी उत्पन्न होगा। तो चलिए अब हम कई बार अन्योन्य प्रेरकत्व के व्यंजक को प्राप्त करने के लिए डेरिवेशन आता है एग्जाम में। जैसे अन्योन्य प्रेरण क्या है उसके बारे में हम बात किए, अब कहीं स्वप्रेरण क्या है उसके बारे में भी बात किए। तो कई बार पूछेगा स्वप्रेरण गुणांक यानी L, स्वप्रेरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। ये जैसे मान लीजिए कि एक कॉइल है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड किसको कहते हैं? लंबे बेलनाकार कुंडली, लंबे बेलनाकार कुंडली को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। और उसमें स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा इसके लिए ये बात कर रहा है। तो हम मानते हैं कि ये एक सोलेनॉइड है और इसमें करंट आई गया, इसमें करंट आई गया, तो इसके वजह से इसका स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हम इसमें कुछ मानेंगे, स्वप्रेरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें या स्वप्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त करें, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसके एक टर्न, सोलेनॉइड में ढेर सारा नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है, तो हम मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स माना n इक्वल टू कुल फेरों की संख्या, मतलब कुंडली में कुल फेरों की संख्या। ये n क्या है? कुल फेरों की संख्या। अच्छा, फाई है एक फेरों से संबद्ध, कुंडली का जो एक फेरा है, एक फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब हम बात करते हैं I क्या? तो I प्रवाहित विद्युत धारा, I क्या? तो प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब हम देखेंगे कि टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना है। तो एक फेरों का फ्लक्स फाई है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना? n फाई। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स n फाई समानुपाती होगा n I से। तो किसी कुंडली में संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली में संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती। इसका मतलब ये है कि कॉइल में जितना ज़्यादा करंट जाएगा, करंट का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, चुंबकीय फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो समानुपाती नियतांक के रूप में L आता है, जिस L का ही व्यंजक निकालना था। तो स्वप्रेरण गुणांक इसी को बोलते हैं L इक्वल टू क्या हो जाएगा? n फाई बटे I। पूछेगा कोई कि जहाँ L क्या है, तो इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व भी कह सकते हैं इसको, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व L को बोलते हैं। तो L ये स्वप्रेरण गुणांक है या स्वप्रेरकत्व है, तो n फाई बटे I। अच्छा, फाई कितना होगा? फाई का वैल्यू रखना चाहे तो B इंटू ए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? तो एरिया ऑफ कॉइल। तो अच्छा, बी कितना होता? तो कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस लंबे बेलनाकार कुंडली यानी सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, पिछले चैप्टर में हमने इसको डिराइव किया है, तो म्यू नॉट NI होता, म्यू नॉट NI। जहाँ n क्या है? तो n है प्रति इकाई लंबाई में कुल फेरों की संख्या। जैसे मान लीजिए L लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N है,
तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N/L हो जाएगा।